Welcome to Ediolam. Today we are going to start a new chapter, chapter number 4, Literary Heritage of India, first standard 10 GACB. In this chapter, what we are going to discuss, let's talk about it. The very first thing is the important heritage. We have already discussed cultural heritage of India in our first chapter, second chapter. Now in fourth chapter we will discuss this literary heritage. मतलब जो लिटरेचर है वो कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किसने क्या कौन सी बुक लिखी, कौन सी किंग के टाइम पे कौन सी बुक लिखी गई, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट लिटरेचर वी विल ऑल्सो डिस्कस ऑल दोज थिंग्स. So, the very first thing given in your textbook is about ancient Indian literature. Now, ancient Indian literature क्या होता है? Let's discuss in a very short and then we will discuss it very nicely. एंशंट इंडियन लिटरेचर में वेदास आ गए. फिर देर आर 4 टाइप ऑफ वेदास, वी ऑल आर फेमिलियर विद दैट. देन कम्स ब्राह्मणिकल लिटरेचर. सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर द एंशंट इंडियन लिटरेचर. देन what we are going to discuss is medieval literature. अब ये medieval literature क्या है? medieval age जो है, जैसे history is divided into 3 different part. The very first is ancient, then comes the medieval and then comes the modern. वैसे ही literature में जो 3 part दिए गए हैं, the first one is ancient, then medieval and then modern is not given in your textbook but it is there. देन कम्स मिडिवल. इन मिडल एज में जो भी लिटरेचर में डेवलपमेंट हुआ, किसने कौन सा डेवलपमेंट किया, अगर किसी ने कुछ इन्वेंशन किया तो उस पर कोई बुक लिख दी गई. देन अबाउट द किंग, अबाउट पृथ्वीराज, दैट इज रिटन इन पृथ्वीराज रसो. So this all things we will be discussing in the medieval literature. And also the Muslim rulers आ गए थे तब. मुस्लिम किंग्स, राजपूत किंग्स थे, फिर मुस्लिम रूलर्स आ गए. एंड ऑल्सो साउथ में क्या हो रहा था, दिस ऑल थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर. देन द लास्ट थिंग दैट इज गिवन इन योर बुक इज अबाउट द एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया. और एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ की जब हम बात करें तो 3 एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ थी, सॉरी 4 थी. The first one was Nalanda, which is very important and maybe you have studied in your 8th standard also about Nalanda. Then comes Takshashila. Takshashila was also very important university located in the Gandhar region. Then the third one is Varanasi Kashi. Varanasi Kashi, it is a pilgrimage place but it also had some of the importance with the literature and also with pilgrimage. Then comes the Vallabhi. Now Vallabhi was in Gujarat, so it is a very important topic to be discussed here. So let's start the chapter. कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज. सो इंडियन जो लैंग्वेज है उसमें कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज हुआ है, जिसमें इंडियन लैंग्वेज इज़ नोन फॉर डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस. सो वी ऑल नो कि पहले के ज़माने से हम ना तो गुजराती बोल रहे ना तो इंग्लिश बोल रहे. सो फर्स्ट लैंग्वेज जो थी वो कौन सी थी? तो someone will say Sanskrit, someone will say Prakrit, someone will say Devanagari. So this all were the different language. But जो मेन लैंग्वेज है हमारी, जो एंशियंट टाइम की ज़्यादातर यूज़ होती थी वो थी संस्कृत. एंड फॉर द कॉमन पीपल जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो थी प्राकृत. सो जो बुद्धिस्ट लोगों ने, बुद्धिस्ट के जो मॉन्क थे उन लोगों ने जो भी अपनी टीचिंग्स लिखी वो प्राकृत में लिखी फॉर द पीपल, कि जो कॉमन मैन है उनको ये समझ में आए इसके लिए. देन जो श्लोकाज है और ये सारी चीज़ें हैं जो ब्राह्मण्स ने लिखी हुई चीज़ें हैं, दिस ऑल थिंग्स वेर रिटन इन संस्कृत. एंड देन कम्स पर्शियन. अ पर्शियन लैंग्वेज है, दैट इज़ नॉट एन इंडियन लैंग्वेज, इट इज़ फ्रॉम पर्शिया. तो वो इंडिया में कैसे आ गई? बिकॉज ऑफ द फॉरेन इन्वेशंस. बाहर से लोग अंदर आ रहे थे, कभी लड़ाई के बहाने, कभी या तो फिर ट्रेड के बहाने. तो फॉरेन के लोग जब इंडिया में आ रहे थे, देन दे बॉट द लैंग्वेज विद देम. देन दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आवर कल्चर. एज दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आवर कल्चर, उनके साथ में हमारी जितने भी, फिर वो लोग ट्रांसलेशन करके यहाँ से बुक अपने साथ ले जाते थे. सो दिस वॉज द होल सिनेरियो. नाउ देन कम्स एंशियंट लिटरेचर इज डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट ग्रुप. द वेरी फर्स्ट इज वैदिक लिटरेचर, सेकेंड वन इज क्लासिकल लिटरेचर एंड द थर्ड वन इज फोक लिटरेचर. नाउ ये वैदिक लिटरेचर क्या है ये सबसे पहले हम देखते हैं. वैदिक, वी ऑल आर फेमिलियर विद द 4 वेदास. वी ऑल नो द नेम्स ऑफ 4 वेदास सिंस आवर 6th स्टैंडर्ड. वी नो
ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदा है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर 6th स्टैंडर्ड. देन कम्स द क्लासिकल लिटरेचर. अब ये क्लासिकल लिटरेचर क्या होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें दी गई है, अपनी लैंग्वेज के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है. दिस ऑल थिंग्स आर गिवन इन क्लासिकल लिटरेचर. देन कम्स फोक लिटरेचर. ये फोक लिटरेचर भी एक थर्ड टाइप का लिटरेचर है, जिसमें थोड़ी फोक से रिलेटेड चीज़ें दी गई है. सो दिस आर द एंशिएंट लिटरेचर एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप: वैदिक, क्लासिकल एंड folk literature. So let's directly come to the Vedas. So we will discuss Rig Veda at very first. But before it, I would like to discuss is कि language हमारे लिए important है क्यों? Because to communicate, without language no one can communicate. So ये जो language है वो we can see the ancient script. We can find the ancient script in हरप्पन civilization. जो हरप्पन civilization था, इंडस वैली civilization था, तब से हमको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ होती थी. जो उनके सील्स हमने देखे थे, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते होंगे. हालांकि हमें ये नहीं पता है कि कौन सी लैंग्वेज थी, लेकिन कुछ लिखा हुआ मिला. सो वी कैन थिंक के येस वी कैन दे यूज़ दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज. देन कम्स, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. जो संस्कृत लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट बेसिकली आवर ओन लैंग्वेज. ये इंडो ऑस्ट्रेलियन फैमिली से ये लैंग्वेज आती है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गुजराती लैंग्वेज इज सो मच सिमिलर टू महाराष्ट्रियन लैंग्वेज. अब मराठी देखो या गुजराती देखो, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी दिखती है. देन लेट्स मूव अपवर्ड्स. अगर राजस्थान में चले जाओ, देन इट्स द मिक्सचर ऑफ, वी कैन से सम what words of Gujarat, then somewhat words of Hindi words and their own Marwadi language. So this is how the languages are made. Now when we talk about महर्षि पाणिनि, तो महर्षि पाणिनि जो थे वो ग्रेट संस्कृत ग्रामरियन थे. जैसे कि हमारा जो इंग्लिश ग्रामर होता है, वैसे ही संस्कृत ग्रामर भी होता है. तो संस्कृत ग्रामर किसने लिखा या तो उसमें डेवलपमेंट किसने किया, तो महर्षि पाणिनि ने. एंड ही रोट अ बुक नेम्ड एज अष्टदायनी. अष्टदायायी वॉज रिटन इन द 4th century. महर्षि पाणिनि ने जो बुक लिखी, संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड लिखी, वो एक संस्कृत ग्रामरियन थे. एंड दैट बुक नेम वॉज अष्टदायायी एंड इट वॉज रिटन इन 4th century. देन संस्कृत इज लैंग्वेज ऑफ आर्यंस. संस्कृत जो लैंग्वेज है वो आर्यंस की लैंग्वेज है. हमने 2nd चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आर्यंस थे, फिर जो 5 अलग अलग टाइप के लोग थे वो हमने 2nd चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. लेकिन लेट्स डिस्कस इट अगेन कि आर्यंस थे वो कौन थे और कहाँ से आए थे. आर्यंस वेर नॉट एट ऑल फ्रॉम इंडिया. आर्यंस इंडिया से नहीं थे. तो वो लोग आए किधर से, नॉर्थ ईस्ट साइड से. जो लोग मूव करके आए थे फ्रॉम सप्त सिंधु साइड से. सप्त सिंधु जो है वहाँ पे 7 रिवर्स वहाँ से बहती है. वो रीजन को हम सप्त सिंधु कहते हैं. एंड आर्यंस केम फ्रॉम देयर. एंड वो सप्त सिंधु से नहीं आए थे, लेकिन सप्त सिंधु में वहाँ पे उस आर्यन लोगों ने अपना पहला सेटलमेंट किया था. दिस इज़ नॉट गिवन योर टेक्स्ट बुक, बट इट इज़ जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. वो लोग नॉर्थ ईस्ट से आए थे एंड वहाँ से आके सप्त सिंधु में उनका फर्स्ट सेटलमेंट था. देन संस्कृत इज़ लैंग्वेज ऑफ सेक्स और लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स. सो नॉर्मल पीपल की लैंग्वेज संस्कृत नहीं है. सेक्स और स्कॉलर्स जो लोग थे उनकी लैंग्वेज है संस्कृत. तो नॉर्मल लोग की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, इट इज़ प्राकृत. देन संस्कृत इज़ बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर यूज़. जो कंप्यूटर यूज़ है, वी ऑल नो कंप्यूटर जो लैंग्वेज है वो है बाइनरी लैंग्वेज. 0s and 1 यूज़ किया जाता है उसमें. कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड 0s and 1s. बट संस्कृत को कैसे बोल दिया, इट इज़ बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर यूज़. So it is also great thing. Then let's move towards the Vedas. So keep your textbook with you. Vedas, Rigveda सबसे पहले हम देखेंगे. Rigveda is the most ancient book. Rigveda जो है, if someone asks you which is the most ancient Veda, then you will answer Rigveda. Rigveda जो है वो सबसे पुराना वेद है 4 वेद में से. Then comes, it consists of 128 verses. उसमें कितने verses है, 128
sorry, 1028 verses, 1028, 1028 verses are there in ऋग्वेदा. फर्स्ट इज इट इज मोस्ट ओल्डेस्ट, सेकेंड इज ओल्डेस्ट है तो उसमें वर्सेस भी ज़्यादा रहेंगे, 1028 वर्सेस है उसमें. देन अ वंडरफुल बुक, वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इंटू 10 डिविजन्स. 1028 उसमें वर्सेस है, उसमें ही 10 डिविजन्स बनाए गए हैं. 28 को निकाल दो, 10 रख दो. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द डिविजन्स. देन मोस्ट ऑफ द वर्सेस आर प्रेयर ऑफ गॉड. अब ऋग्वेदा में क्या चीज़ है ऐसा कोई पूछे, देन व्हाट यू विल आंसर इज वर्सेस आर प्रेयर ऑफ गॉड. गॉड की जो प्रेयर्स है, दिस ऑल थिंग्स आर रिटर्न इन वर्सेस. दिस वर्सेस आर रिटर्न इन ऋग्वेदा. Then comes is the next thing is most of verses are prayer of God. They were used during the यज्ञस. अब जो यज्ञ होते हैं तब जो प्रे करते हैं, हम नहीं करते यज्ञ परफॉर्म, ब्राह्मण आते हैं और वो यज्ञ परफॉर्म करते हैं. एंड व्हाट हैपन्स इज जब वो लोग बोलते हैं देन दे स्पीक इन संस्कृत लैंग्वेज. वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर स्पीकिंग, बट थोड़ा थोड़ा हमको पता चलता है व्हाट दे आर सेइंग. Among the verses, those worshipping Usha, the goddess of dawn. उषा को क्या बोला जाता है? गॉडेस ऑफ डॉन. एंड निशा जो है उसका ऑपोजिट हो गया गॉडेस ऑफ नाइट. उषा मीन्स मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स डॉन, एंड निशा मीन्स नाइट. सो it's the goddess of night. Are fascinating. This work describe political, social, religious matter of Aryans. अब ये इसमें इतने सारे जो 1028 वर्सेस है इसमें जैसे कैसे पूजा आपको करनी है वो नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, श्लोक्स कैसे होते हैं. बेसिकली श्लोक्स को लिखा गया है. ऐसे भी नहीं बोला है कि श्लोक कैसे बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसकी पूरी जो विधि विधान है वो भी कुछ नहीं बोला है, लेकिन सिर्फ श्लोक लिखे गए हैं. एंड उसके साथ में द सेकेंड थिंग दैट इज गिवन इज जो आर्यन लोग थे, आर्यन का पॉलिटिकल, social, religious matters of Aryans are written. And how many times it is written is 33 times. It is not given in your textbook, but it is just for your extra information. The word Aryan is used in Rigveda for 33 times. Then the second Veda that we have is Samveda. अब ये सामवेदा है वो क्या है? सामवेदा वर्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ सेकेंड चैप्टर. जो म्यूजिक वाला था पार्ट उसमें वी हैव डिस्कस्ड सामवेदा. देयर इट इज़ गिवन दैट रेसिटेशन ऑफ वर्सेस. अब वर्सेस तो लिख दिए लेकिन उसको बोलना कैसे है, लाइन बाय लाइन बोलना है या ब्रेक लेके बोलना है. सो दिस थिंग इज गिवन इन सामवेदा. सामवेदा इज रिलेटेड टू म्यूजिक ऑल्सो. सो जो वेदास बोलने हैं वो भी थोड़ा उसी टाइप पे होता है. सो वी कैन कनेक्ट इट एंड वी कैन रिमेंबर इट लाइक दैट. इट इज़ नोन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक. इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट इज नोन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक, यू विल आंसर इट एज सामवेदा इज नोन एज गंगोत्री ऑफ म्यूजिक. देन द थर्ड वेदा दैट वी हैव इज यजुर्वेदा. इट इज़ कॉल्ड वेदा ऑफ यज्ञस. यजुर्वेदा को क्या बोला जाता है? वेदा ऑफ यज्ञ. सबसे पहला था सामवेदा, सॉरी ऋग्वेदा, देन कम्स द सामवेदा, देन कम्स द यजुर्वेदा. लेट्स रिकॉल इट अगेन. ऋग्वेद में क्या दिया था? सिर्फ 1028 वर्सेस है, 10 डिविजन्स है. उसके साथ में आर्यंस का थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया गया था, आर्यंस की सोसाइटी और वर्ड आर्यन लोग क्या करते थे, क्या काम करते थे. दिस ऑल थिंग्स आर गिवन. And also some of the shlokas are written. It is just written. Then samveda में वो जो श्लोक लिख दिए, अब उसको बोलना कैसे, how to recite it, that is given. Then the third one is यजुर्वेदा. अब यजुर्वेदा में वेद लिख दिए, बोलना कैसे वो भी आ गया. Then now it is prose and verse. प्रोज एंड वर्स का ये कॉम्बिनेशन है यजुर्वेदा में. एंड इट डिस्क्राइब्स द हाइम्स recited at time of yajnas, the religious practices and rituals. Again यज्ञ में कौन सी जो मंत्र है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, दिस ऑल थिंग्स आर रिटन इन यजुर्वेदा. देन कम्स द अथर्वेदा. अथर्वेदा डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कारास. सो द फोर्थ वन इज लास्ट वन अथर्वेदा. एंड उसमें क्या दिया गया है? रिचुअल्स एंड संस्कारास. हाउ टू परफॉर्म योर रिचुअल्स एंड how to protect your sanskaras, and this all things are given in अथर्व वेद. So this was all about the वेदास. वैदिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म होती है. नाउ उपनिषद क्या होते हैं? लेट्स डिस्कस इट. एंड
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज उपनिषद. अब ये उपनिषद क्या होता है, जैसे हमारे वेदास होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन होती है, वैसे ही उपनिषद होते हैं जिसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन कंटेन्स उपनिषद? बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स चालू कैसे हुआ उसकी जो मिस्ट्री है. बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, मैनी पीपल से, मैनी साइंटिस्ट से दैट बिग बैंग हो गया. मैनी हैज़ अदर थियोरीज. सो जो मिस्ट्री है वो इसमें लिखी हुई है. देन मिस्ट्री ऑफ डेथ एंड लाइफ. कई लोग बोलते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ, देन पुनर्जन्म, दिस ऑल थिंग्स आर रिटन इन उपनिषद. देन मटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो उसके बारे में भी कौन सा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है एंड कौन सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके बारे में भी उपनिषद में दिया गया है. देन कम्स इज बृहदारण्यक. सो इट इज अ उपनिषद. इट इज एन अर्लीस्ट उपनिषद which is written by ancient Sikhs and Chandogya. This is also an earliest Upanishad. So this both name are very important. And ये दोनों उपनिषद है ये पूरे डायलॉग फॉर्म में दिए गए हैं. And it has 108 type of, totally it has, we have is 108 type of Upanishads. And ये कहाँ पे लिखा गया है? मुक्ति को उपनिषद में it is given that it is 108 type of Upanishads. ब्राह्मणिकल लिटरेचर. अब ये ब्राह्मणिकल लिटरेचर थे वो क्यों कंपोज किए गए? द मेन रीज़न इज टू अंडरस्टैंड वैदिक लिटरेचर. वैदिक लिटरेचर जो था मे बी इट हैज़ द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन इट इज़ बिट हार्डर. तो उसके लिए उन लोगों ने शायद सिंप्लीफाई कर दिया होगा और उसको वैदिक लिटरेचर बना दिया होगा. तो बेसिकली वैदिक लिटरेचर को समझने के लिए जो लिटरेचर दूसरा बनाया गया दैट वाज ब्राह्मणिकल लिटरेचर. एंड व्हाट इट हैज़ इज एनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन बेस्ड ऑन वेदास कंपोज्ड इन अ पोएटिक फॉर्म आर इंक्लूडेड इन ब्राह्मणिकल लिटरेचर. देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज आर्यन कास्ट. अब ये आर्यन का क्या होता है? आर्यन यूज्ड टू स्पेंड द लास्ट फेज इन आर्यन कास्ट. तो जब आर्यंस एज हो जाती थी आर्यन की, कोई भी आर्यन की, देन व्हाट दे यूज टू डू इज उनका जो लास्ट टाइम था, लास्ट फेज ऑफ लाइफ था आफ्टर द रिटायरमेंट, वेयर दे यूज टू गो इज एट आर्यंका. आर्यंका उनका एक ऐसी जगह था जहाँ पे वो अपना लास्ट फेज टाइम स्पेंड करते थे. मेकिंग देयर आश्रम इन आर्यंका और फॉरेस्ट. दे कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी which was result of the deep thinking. It is known as Aryan caste. So आर्यन कास्ट जो है वो किसने लिखा हुआ है? आर्यंस ने लिखा हुआ है. कब लिखते थे? जब वो अपने लास्ट फेज ऑफ लाइफ में चले जाते थे तब वो लोग एक वी कैन से फॉर स्पिरिचुअलिटी और इस ऐसी कोई चीज़ के पीछे चल के ऐसे चले जाते होंगे. एंड when they used to go, where they used to go is in forest and they used to compose these things and which was based on philosophy. So this is all about it. Then comes Vedangas. Vedangas and medieval जो literature है we will be covering in the second part of this series. So please stay connected with us. If you found us informative, don't forget to hit the like button, and if you have any kind of doubt or any kind of suggestion you can write down in the comment section. And please do subscribe our channel for upcoming updates on GACB as well as on NCERT for standard 6 to standard 12th for both the streams for SST. Thank you. Have a good day ahead.